छत्तीसगढ़ के चुनावी आंकड़ों को अगर आप देखें तो कांग्रेस के लिए मिशन 11 आसान नहीं, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। 2018 में बिल्कुल इसकी उलट स्थिति थी, लेकिन 2023 में जिस तरह के परिणाम आए उसके बाद बीजेपी मजबूत नजर आ रही है। इस रिपोर्ट के जरिए पूरे समीकरणों को समझिए। छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार का बिगुल बज चुका है। बीजेपी ने माई दंतेश्वरी के दर्शन के साथ दंतेवाड़ा से चुनाव अभियान की शुरुआत की, तो दूसरे दिन कांग्रेस ने जांजगीर में कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए चुनावी अभियान का आगाज कर दिया। जाहिर है, विधानसभा चुनाव के नतीजों से रिचार्ज भाजपा पूरी तरह फ्रंट फुट पर खेल रही है, जबकि पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर एफआईआर के बाद कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। वैसे चुनावी आंकड़े भी कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। दरअसल बीजेपी के पास इस वक्त लोकसभा की 9 और कांग्रेस के पास कोरबा और बस्तर 2 सीटें हैं, और पिछले लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर बीजेपी की लीड 1 से 4 लाख तक थी, जो अब 23 के विधानसभा चुनाव के बाद 6 लाख तक हो गई है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए सभी 11 सीटों पर वोटों का समीकरण समझाते हैं। शुरुआत करते हैं बस्तर लोकसभा सीट से। बस्तर में 8 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 6 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस का कब्जा है। विधानसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर देखें तो बीजेपी को कुल 80,000 से ज्यादा वोटों की लीड है, यानी यहाँ कांग्रेस बीजेपी से पीछे है। बस्तर संभाग की एक और लोकसभा सीट कांकेर की बात करें तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से 5 जीती थी, जबकि बीजेपी सिर्फ 3 जीत पाई। 5 विधानसभा सीटों पर बढ़त के आधार पर कांकेर लोकसभा सीट पर कांग्रेस को 82,000 वोटों से ज्यादा की लीड है। बात करें कोरबा लोकसभा सीट की, ये दूसरी सीट है जिसे कांग्रेस ने 2019 में जीता था। यहाँ कुल 8 विधानसभा सीटें, 23 के चुनाव में बीजेपी ने 6 और कांग्रेस और गोंगपा एक सीट पर जीत हासिल करने में कामयाब हुई। फिलहाल यहाँ बीजेपी को 61,000 से ज्यादा वोटों की लीड है। जांजगीर चांपा लोकसभा सीट में भी 8 विधानसभा सीटें हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहाँ क्लीन स्वीप करते हुए सभी सीटें जीती हैं। कांग्रेस के पास यहाँ 1.25 लाख से ज्यादा वोटों की लीड है। भूपेश बघेल के चुनाव मैदान में उतरने से हाई प्रोफाइल सीट कही जा रही राजनांदगांव लोकसभा सीट पर नजर डालें तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से 3 पर बीजेपी, 5 पर कांग्रेस का कब्जा है। हालांकि वोटों का आंकड़ा बीजेपी के पक्ष में है। इसी तरह महासमुंद लोकसभा में 8 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 4 पर बीजेपी, 4 पर कांग्रेस का विजय। बराबर सीट होने के बावजूद महासमुंद में कांग्रेस करीब 10,000 वोटों से आगे है। बात करें रायपुर लोकसभा सीट की तो यहाँ बीजेपी के बृजमोहन अग्रवाल और कांग्रेस के विकास उपाध्याय आमने सामने हैं। यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 2023 में 8 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस महज 1 सीट जीत पाई। विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी ने कांग्रेस पर करीब 2.5 लाख वोटों की लीड बनाई है। वहीं दुर्ग लोकसभा सीट की 9 विधानसभा सीटों में से 7 पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस का कब्जा है। विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पर बीजेपी की लीड 1.39 लाख वोटों की है। इसी तरह बिलासपुर लोकसभा में आने वाली 8 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का पलड़ा भारी है। पिछले विधानसभा चुनाव के मुताबिक बीजेपी कांग्रेस के बीच करीब 1 लाख वोटों का अंतर पाटना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। बात रायगढ़ लोकसभा की करें तो 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी कांग्रेस 4-4 सीटों की बराबरी पर है, लेकिन यहाँ भी बीजेपी के पास 1.5 लाख से ज्यादा वोटों की लीड है। अंत में सरगुजा लोकसभा, यहाँ भी आंकड़ा बीजेपी के पक्ष में है। 2023 में क्लीन स्वीप करते हुए बीजेपी ने सभी 8 विधानसभा सीटों पर यहाँ जीत दर्ज की है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटें जीतने के लिए दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली है, लेकिन 2023 विधानसभा के चुनावों के नतीजों को देखें तो इन 11 सीटों में 3 सीटों पर कांग्रेस मजबूत नजर आ रही है, जबकि 8 सीटों पर भाजपा मजबूत है। लेकिन पिछले 20 सालों के जो रिजल्ट है वो ये कहते हैं कि लोकसभा के रिजल्ट पर विधानसभा के रिजल्ट्स का कोई भी असर नहीं होता। कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव के बाद जो वोटों का गणित है उसके मुताबिक तो फिलहाल यही लग रहा है कि 11 लोकसभा सीटों पर हवा बीजेपी के पक्ष में है। जांजगीर चांपा, महासमुंद और कांकेर में ही कांग्रेस को बढ़त है। हालांकि छत्तीसगढ़ के सियासी इतिहास में ये भी एक सच्चाई है कि विधानसभा चुनाव के नतीजों का इम्पैक्ट या इफेक्ट लोकसभा चुनाव पर नहीं पड़ता है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।